सबको जय यीशु। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस समय इस आराधना में। आज हम फिर से एकत्र हुए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए और प्रभु की आराधना करने के लिए। इस आराधना में भक्ति के साथ हम भाग लेंगे। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे कि हम थोड़ा लेट हुए हैं, किन्हीं कारणवश टेक्निकल वजह से देरी होती है कभी कभी, कृपया सहन करें। और हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम लेट हुए हैं। आप सभी इस समय इस वीडियो लिंक को शेयर कर देंगे, जहां जहां आप करते हैं शेयर तुरंत शेयर करेंगे और प्रार्थना में भक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारी इस आराधना में बहुत से लोग शामिल होते हैं और 7 से 9 बजे तक ये आराधना चलेगी। और सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे और उसके बाद बीमारों के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो इस समय आप जहां कहीं भी हैं, जितने लोग इस समय प्रभु के सामने वेदी के सामने बैठे हुए हैं और घरों में ऑनलाइन सर्विस के द्वारा इस आराधना में भाग ले रहे हैं, या आप गाड़ी में चलते चलते इस आराधना में भाग ले रहे हैं, कहीं भी आप हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं, पूरी भक्ति के साथ भाग लेना। आज प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। चलिए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में चलेंगे। इस समय प्रभु के आदर में गीत गाएंगे और प्रभु का स्वागत हम करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सिर झुकाइए, प्रभु का स्वागत करेंगे, सिर झुकाएं।
चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, गाएं, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, माफ करने वाला यीशु हालेलुया, माफ करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सब लोग मिलकर ताली बजाते हुए, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, मेरा प्यारा यीशु बोलो हालेलुया, 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 सबका प्यारा यीशु बोलो हालेलुया, 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 मेरा प्यारा यीशु बोलो हालेलुया, 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 गाइए हालेलुया, 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 यीशु तेरी आराधना हो सदा, हालेलुया, 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 परम प्रसाद की आराधना, हालेलुया, 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 जीवन की रोटी की आराधना, हालेलुया, 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 जीवन के स्वामी की आराधना, हालेलुया, 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 परम प्रसाद में आराधना। सब लोग मिलकर 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 ताली बजा कर आराधना, हालेलुया, ऊंचे स्वरों में आराधना, हालेलुया, आत्मा सच्चाई से आराधना, दिल की गहराई से आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हाले सब लोग आइए हालेलुया 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 गाए हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से शैतान शक्ति दूर हटे हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से अभिषेक हमें मिले हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से आत्मा का दान मिले हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से चमत्कार हो जाए हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से शैतान शक्ति दूर हटे हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए हालेलुया हालेलुया गाओ गाओ हालेलुया हालेलुया खुल जाए सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 टूटे टूटे सारे बंधन टूटे हालेलुया 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 यीशु के पावन लहू के द्वारा हालेलुया 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 यीशु के पावन लहू के द्वारा हालेलुया 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 यीशु के आत्मा की शक्ति के द्वारा हालेलुया 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 यीशु के पावन घावों के द्वारा हालेलुया 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 खुल जाए अब सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 उतरे उतरे अभिषेक उतरे हालेलुया 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 आइए आइए पवित्र आत्मा आइए हालेलुया 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 तोड़िए तोड़िए सारे बंधन तोड़िए गाओ गाओ प्रभु की महिमा करो हालेलुया कीजिए कीजिए पवित्र कीजिए हालेलुया 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 इस भवन को पवित्र कीजिए हालेलुया 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 यहाँ के लोगों को पवित्र कीजिए हालेलुया 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 संतो संतो मध्यस्थता कीजिए हालेलुया यीशु के नाम से हर बंधन खुल जाए टूटे टूटे सारे बंधन टूटे हालेलुया 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 खुल जाए सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 दूर हटे शैतान शक्ति दूर हटे हालेलुया तालियां बजाते हुए हालेलुया हालेलुया उतरे उतरे अभिषेक उतरे हालेलुया 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 धुल जाए तेरे लहू से हालेलुया 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 तेरे लहू से बंधन टूटे हालेलुया 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 यीशु के लहू से शुद्ध हम हो जाए हालेलुया 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 यीशु के लहू से पाप क्षमा हो जाए हालेलुया 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 यीशु के
लहू से बंधन खुल जाए। हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करो। हालेलुया यीशु के लहू से माफी मिल जाए। हालेलुया 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 पूर्वजों से आया बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 यीशु की महिमा हम पर छाए। हालेलुया 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 यीशु का अभिषेक हम पर उतरे। हालेलुया 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 ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया विश्वास के साथ। हालेलुया 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 तोड़िए तोड़िए सारे बंधन तोड़िए। हालेलुया 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 खोलिए खोलिए सारे बंधन खोलिए। हालेलुया 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 टूटे टूटे लहू से टूटे। हालेलुया 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 कीजिए कीजिए पवित्र कीजिए। हालेलुया 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 आइए आइए पवित्र आइए। हालेलुया 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 भेजिए भेजिए लहू को भेजिए। हालेलुया 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 तेरे लहू से पवित्र कीजिए। हालेलुया 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 खोलिए खोलिए सारे बंधन खोलिए। हालेलुया गाओ, गाओ, यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया यीशु के शक्तिशाली नाम से हालेलुया 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 तेरे पवित्र लहू के द्वारा हालेलुया 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 पवित्र कीजिए माफ कीजिए। हालेलुया 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 एक साथ मिलकर गाएं। हालेलुया 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 स्तुति करते जाइए। हालेलुया हालेलुया दोनों हाथों को उठाइए और स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 शले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  शलेलेलेलेलेले हालेलुया 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 खोलिए 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 सारे बंधन यीशु के नाम पर इसी समय खुल जाएं। पवित्र कीजिए यीशु के लहू के सामर्थ्य के द्वारा इन लोगों को चंगा कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया 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 शला बरा 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 पवित्र 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 कीजिए, शुद्ध कीजिए तेरे लहू से तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध कीजिए। भेजिए 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 अग्नि भेजिए, रूह की अग्नि भेजिए, रूह की अग्नि भेजिए। शला बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। सारी कुव्वत, सारी महिमा और जलाल उसका है। जीवित प्रभु की महान उपस्थिति इस वक्त आपको आनंदित करे। प्रभु की कृपा आपको चारों ओर से घेरे हुए है। धमोला का आज ये पवित्र मंदिर पुनः एक बार से धन्य हुआ। ये धरती आज पुनः धन्य हुई, क्योंकि परमेश्वर अपनी संपूर्ण उपस्थिति में यहां पर विराजमान है। जिस समय से इस मंदिर की स्थापना हुई तब से प्रभु इस जगह पर विराजमान है, परंतु आप साक्षात रूप से आज उसकी महिमा को देखेंगे।
प्रभु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है, वो आपके घर की ओर बह रहा है। प्रभु इस वक्त इस वेदी पर उपस्थित होकर आपसे और मुझसे बातें करने के लिए आया है। करुणामय दयालु ईश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में आया है, उसे अधिकार लेने दें। प्रभु कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हम अपने घर में उसका स्वागत करें। जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रभु यीशु आपसे बातें करना चाहता है। यदि आप अपने घर में हैं, इस वक्त आप प्रभु का आदर करें, प्रभु का वचन सुने। ये 40 की अवधि में प्रभु आपके गांव में, जैसे वो गलील में घूमा करता था, कफरनाहूम की गलियों में घूमा करता था, सभागृहों में बैठकर प्रचार किया करता था, रोगियों को चंगा करता, अंधों को आंखें देता था, वैसे ही आज वो आपके घर में, आपके गांव में, इस पवित्र मंदिर में, इस पवित्र सभागृह से आपसे बातें करना चाहता है। इस वक्त पवित्र आत्मा आप पर अधिकार ले, आपके मन, आपका हृदय, आपके होंठ, आपकी जुबान शुद्ध करें, प्रायश्चित करें। इस वक्त प्रायश्चित करें। प्रभु हम इस योग्य नहीं कि तू हमारे घर में आए। शतपति उनके पास आया और कहने लगा, एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। पवित्र आत्मा इस वक्त हम पर अधिकार ले। शक्तिशाली महान सामर्थी प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सानिध्य से हमें भर दीजिए। आइए हम प्रभु से कहें, रूहा तू हम पर उतर आ, हम पर छा जा, हमारे घर, हमारे परिवार को अपने पवित्र प्रेम से भर दे। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। हाथों को खोलते हुए पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, या मेरा पिता से मिलाने वाला, उनको बचाने वाला, पिता से मिलाने वाला, सबको
बचाने वाला, पिता से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला। पाकरू पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, कहीं प्रभु से पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, पाकरू यीशु के करीब ले जा तो। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो। पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। हाथों को उठा के पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, पाकरू यीशु के करीब ले जा तो। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। आपकी महिमा करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद हे देता हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन भर में, आज के पूरे दिन भर आपने हमें अनेक वरदान दिए हैं, अनेक वरदान दिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के हे लिए। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु ने आज का वचन हमें दिया है। वो आपसे अपने दास के द्वारा बातें करना चाहता है। आपका सारा ध्यान प्रभु के वचन की ओर हो। प्रभु कहता है जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आज आप में से बहुत सारे लोग चंगे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के घाव चंगे होंगे। आमीन। प्रभु कहता है यदि तुम पश्चाताप करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, प्रभु कहता है
वो ईश्वर के लिए संभव है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, जो बातें मनुष्यों के लिए वो असंभव ईश्वर हैं, के लिए संभव हैं। वह ईश्वर के लिए मैं संभव इस है। वचन को मैं इस वचन स्वीकार को करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। इस वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन चंगाई में आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने वचन दिया है, जबकि हम आज 40 की शुरुआत करते हैं और इन दिनों में विशेष रूप से उपवास, प्रार्थना, तपस्या, प्रायश्चित और पुण्य के अनेक कार्यों के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। इसलिए आज के इस दिन की शुरुआत प्रभु कहता है कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप का अवसर नहीं देखने से नगर अपने को नष्ट करेगा। क्या करेगा? नष्ट करेगा। इसलिए हम पढ़ते हैं वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध किए हैं। कितने अपराध किए हैं? 2 अपराध किए हैं। और प्रभु उस विषय में आज याद दिलाना चाहता है कि उसकी प्रजा इन 2 बातों के लिए प्रायश्चित करे। इन 2 बातों के लिए वो प्रायश्चित करे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 और उससे आगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं, जिनमें पानी नहीं ठहरता। कौन से अपराध किए हैं? अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और पानी नहीं ठहरता। अर्थात वे अपने अपने मार्गों पर चलते गए, अपने अपने रास्तों को चुनते गए, अपनी मर्जी के अनुसार काम करते गए, परंतु प्रभु से आशीष की याचना भी करते थे, लेकिन आशीष ठहरती नहीं थी, क्योंकि वहां पर दरारें थीं। पूर्ण रूप से प्रायश्चित और समर्पण नहीं था। भोग विलासता का जीवन, ऐशो आराम का जीवन, स्वार्थपरता का जीवन, वे उसमें विश्वास करते थे और सोचते थे कि सब कुछ उसी से मिलता है, परंतु उनमें दरारें पड़ी हुई थीं, जहां पर उनमें पानी नहीं ठहरता था। उन्होंने ऐसे कुंड खुदवाए जिनमें पानी नहीं ठहरता था, प्यारे भाइयों और बहनों। और दूसरा अपराध उन्होंने कर डाला, और वो ये था कि संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। ये 2 बातें थी। विश्वासियों के जीवन में ये 2 बातें, प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत मायने रखती हैं। जो परिवार, जो व्यक्ति, जो प्रभु का चुना हुआ सेवक, प्रचारक, उसका अभिषिक्त अगर जीवन जल के स्रोत को त्याग कर अपने रास्तों के ऊपर चलता है, तो वो ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम आज इस बात के लिए प्रायश्चित करें, उन बातों के लिए प्रायश्चित करते हुए हम प्रभु के पास पुनः लौटें। पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, उसी अध्याय में, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हें श्रेष्ठ एवं उत्तम डाली के रूप में रोपा, तुम्हारी डालियां जंगली कैसे हो गई? तुम्हारी डालियां जंगली कैसे हो गई?
जिस तरह से किसान एक अच्छा बीज बोता है और वो ये विश्वास करता है कि जब ये अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा और समय के अनुसार ये फल उत्पन्न करेगा, परंतु यदि उसे फल खट्टे मिलते हैं तो वो यही पूछता है कि मैंने तो अच्छा बीज बोया था, ये जंगली कैसे हो गया, इसने फल उत्पन्न क्यों नहीं किया। प्रभु भी हमसे वही पूछता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छे पौधे के रूप में रोपा था, मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आ गया, मैंने तुम्हें फिरौन की गुलामी से छुड़ा लिया, मैंने तुम्हें सूखे कदमों लाल सागर पार करा दिया, मैंने तुम्हें माता के गर्भ में रचा, मैंने तुम्हें मां के गर्भ से बाहर निकाला, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर अंकित किया, मैंने तुम्हारे लिए दाखबारियों को दिया, तुम्हारी संतानें तुम्हारे आंगनों की शोभा बढ़ाती हैं, मैंने तुम्हारे लिए हर वो काम किया जिसे तुम अपने जीवन में असंभव सा महसूस करते हो, परंतु अब तुम जंगली कैसे हो गए, तुम्हारे घरों में दरारें कैसे पड़ गई हैं, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में दरारें कैसे पड़ गई हैं, तुम क्यों बीमार रहते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें शांति देने के लिए आया हूं, तुम क्यों गुलाम बनकर बैठे हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम क्यों अभी भी शैतान की गुलामी में हो, तुम क्यों भोग विलासता का जीवन बिताते हो, मैंने तो मौत पर फतह पाया है, फिर भी तुम क्यों मरते रहते हो, तुम क्यों अपने घावों में भरे हुए हो, तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। ये सारी समस्याएं, सारी परेशानियां प्यारे भाई प्यारी बहन आज हमारे जीवन में हमारे कार्यों की वजह से है, अपने रास्तों को अख्तियार करने की वजह से है। जिस तरह भेड़ अपने झुंड से भटक जाती है, वो जाकर झाड़ियों में फंस जाती है, कांटों से वो घायल हो जाती है, रास्ते के किनारे मूर्छित होकर पड़ जाती है, भेड़ियों के और शेर के हवाले हो जाती है, वैसे ही संत पौलुस कहता है तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है। कोई भी मसीह की कलीसिया से अगर उससे भटक कर दूर जाएगा तो वो ऐसे ही इस शैतान के चंगुल में और वश में फंस जाएगा। वो उसे घायल करेगा, वो उसे मारेगा, नष्ट करेगा, चुराएगा, क्योंकि ईसा ने स्वयं कहा योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। क्या करने आता है? चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। प्रभु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम संपूर्ण जीवन प्राप्त करो। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है शैतान मारने, नष्ट करने और चुराने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के इस दिन में प्रभु हमसे याद दिलाना चाहता है कि तुम प्रायश्चित करो और मेरे पास लौटो। यदि तुम घायल हो तो मैं तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारी हड्डियों को आराम देता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारे घावों पर मरहम डालता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो भला चरवाहा हूं। मैं अपनी भेड़ों को ले चलता हूं, जो मोटी ताजी हैं उन्हें मैं धीरे धीरे ले चलता हूं, जो बीमार हैं, जो भटक गई हैं उन्हें मैं पुनः वापस लेकर आता हूं। ये वचन आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू लौट कर मेरे पास चला। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य की दशा ये है कि वो ईश्वर की योजना के विरुद्ध चला गया है। आज विश्वासियों की दशा ये है, प्रलोभन में पड़कर वे ईश्वर से दूर चले गए, इसलिए आशीष से वंचित हैं। इसलिए आपके घर में तमाम चीजें आती लेकिन आशीष की कमी रहती है। आपके तमाम जानवर हैं परंतु आपको दूध कम मिलता है। आपकी मोटी ताजी गाय है लेकिन बच्चा नहीं मिलता है।
एक भाई ने मुझे कहा, फादर जी मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे जानवरों पर आशीर्वाद नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाय खरीद के लाया था ताकि मैं अपना व्यवसाय करूं, परंतु वो फलवंत नहीं हुई और मुझे इतने लाख का नुकसान हो गया। जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें याद दिलाता है क्योंकि तुमने अपने लिए धन एकत्र तो किया परंतु आशीष से वंचित रहे, इसलिए घर में आशीष नहीं, इसलिए पशुधन पर आशीष नहीं, इसलिए तुम बोते तो हो कम लुनते हो, खाते तो हो लेकिन तुम भूखे रहते हो, पीते तो हो लेकिन तुम्हें प्यास लगती है, क्योंकि तुमने जीवन जल के स्रोत को छोड़ दिया, त्याग दिया है। अब तुम मेरे पास लौटो, वस्त्र फाड़ कर नहीं, हृदय को खोलकर, दीनहीन पश्चातापी हृदय से। इसलिए दुल्हा और दुल्हन 40 के इस अवधि में अपने बिस्तर छोड़ दें, प्रार्थना करें संतान के वरदान के लिए। बच्चे हंसे नहीं, यहां पर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं इस वक्त। जो प्रभु का आदर करता है प्रभु उसका आदर करता है, जो उसको तुच्छ जानता है प्रभु उसे भी तुच्छ जानता है। मेरी बेटी विश्वास कर, प्रभु यहां पर मौजूद है। वचन में बताता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर के वचन का मजाक नहीं किया जाता। हालेलुया, होसाना शब्द को अपनी जुबान से अनादर के साथ नहीं लिया जाता। अगर आप जानना चाहते हैं तो लेकर देखिएगा, अनादर करके देखिएगा, आप आशीष से वंचित रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है, इसलिए इस वक्त हम प्रभु की हुजूरी में उपस्थिति में हैं। आज आपके गांव को, आपके बच्चों को और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आपको प्रभु मसा करे, ब्लेस करे। विशेष तौर पर प्रार्थना, उपवास और परहेज करने का वरदान प्रभु से मांगना आज प्रभु आपको देगा। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम उपवास नहीं कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो चाह है वहां राह है। आप एक कदम बढ़ाइए, प्रभु आपके साथ 2 कदम बढ़ाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि प्रभु कहता है मैं अपने वादों को पूरा करता हूं। मैं झूठा बनना नहीं चाहता हूं और ना ही मैं झूठा बनूंगा। मैं एक एक वचन को सच प्रमाणित करता हूं, अपने दास के एक एक वचन को मैं सच प्रमाणित करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, यह प्रभु का वादा है। इसलिए मैं प्रभु की ओर से आपसे बात कर रहा था कि आज मनुष्य की दशा यह कि वो ईश्वर की योजना के विरुद्ध चला गया है, इसलिए वो दुखी है, कांटों से घिरा हुआ है, इसलिए वो घायल है, इसलिए उसके घर में उन्नति नहीं है, बच्चों को आशीर्वाद नहीं है, नौकरियां नहीं है, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तमाम सहूलतों के बावजूद आशीष नहीं है, बच्चों के जीवन में आशीष नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है जंगली क्यों हो गए, कड़वे फल कैसे लगने लगे, मैंने तो अच्छी दाखलता लगाई थी। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन हमें बताता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11, कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। छोटा पढ़ने वाला बच्चा है तो प्रभु से प्रज्ञा का वरदान मांगे, प्रभु आपको वरदान देगा। आपका इंटरव्यू है, आपकी परीक्षा होती है, ज्ञान का स्रोत ईश्वर से प्रारंभ होता है। आप प्रभु से कहें, याकूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जिसे ज्ञान की कमी हो वो प्रभु से प्रार्थना करे और प्रभु अपने ज्ञान के भंडार से आपको ज्ञान का वरदान प्रदान करेगा। इसलिए बच्चे, नवयुवक, पढ़ने लिखने वाले, ट्रेनिंग करने वाले, इंटरव्यू में जाने वाले जितने भी लोग हैं, इस वचन को स्वीकार करें और प्रभु को अपने साथ लेकर जाएं।
परीक्षा में लिखते समय आप अपनी बेंच पर बैठे और बच्चे कहें कि प्रभु आप मेरा हाथ पकड़िए और आप मेरी ओर से लिखिए, क्योंकि वचन में बताता है तुम्हारा प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। कैसे करेगा? तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खड़े होने की जरूरत है। सारे काम परमेश्वर करेगा। मूसा के पास एक छोटा सा डंडा था, उसके पास कोई चीज नहीं थी। मूसा डर गया, समुद्र के सामने खड़ा होकर कहने लगा अब मैं क्या करूं। जनता उसको कुड़कुड़ाने लगी और कहने लगी अब तुम मरने के लिए हमें यहां पर लेकर आया है, इतना बड़ा लाल सागर हम कैसे पार करेंगे। और वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि मैं क्या करूं। प्रभु ने उससे कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा डंडा है। बोला इसके ऊपर लहरा दे। और वो डंडा समुद्र के ऊपर लहराकर खड़ा हो गया। छड़ी थी उसके पास। वचन में लिखा है परमेश्वर ने सारी रात पूरब से हवा चलाई, आंधी चलाई और उसने पानी को धकेल दिया। समुद्र दो भागों में बंट गया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसमें से रास्ता बनाया। इजरायली सूखे कदमों लाल सागर पार करा गए। किस बात से? केवल एक छोटे डंडे से। उसने विश्वास किया और उसके जीवन में वैसा ही हुआ। इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुझ में रहता है वो फल उत्पन्न करता और बहुत फल उत्पन्न करता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आप में रहना चाहता हूँ, मैं आप में रहना चाहता हूँ, आपसे जुड़कर रहना चाहता हूँ, आपसे जुड़कर रहना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज मनुष्य ईश्वर से भागा हुआ है। प्रार्थना तो करता है, उपवास भी करता है, त्याग भी करता है, परंतु अपने जीवन से बुरी आदतों को, बुरी बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अश्लीलता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। घमंड, स्वार्थपरता, लोभ, लालच, इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं कई मौकों पर आपको वचन सुना चुका हूं कि हम, प्रभु कहता है तुम द्वार खोलो तो मैं घर के भीतर आऊंगा। हम लोग क्या कहते हैं? ना 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 प्रभु उधर ही रहना, वहीं से आशीर्वाद देके जाना, क्योंकि अंदर आएंगे तो उनके लिए सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ना आएगा अंदर। कैसे आएगा? योहन हमें बताता है जिस घर में प्रेम नहीं, जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं, उसमें ईश्वर का निवास नहीं। तो अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, परेशानी है, अश्लीलता है, लड़ाई झगड़े हैं, तो क्या प्रभु वहां पर रहेगा? नहीं रहेगा। प्रभु को अंदर आना है तो प्रायश्चित के साथ उन सारी बातों से, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आजाद होने की आवश्यकता है। प्रभु आप आ तो जाओ, लेकिन ये चीज मुझे बड़ी प्यारी लगती है, ये चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। अब अगर आप आते हैं, ये जगह आपके लिए है। एक कोने में उसको बिठा देते हैं, कई कोने में छोटा सा ऑल्टर लगा के वहां पर बिठा देते हैं, और वहीं पर बैठकर नशा, वहीं पर बैठकर बुराई, वहीं पर बैठकर एक दूसरे की चुगली, वहीं पर बैठकर उल्टे सीधे षड्यंत्र, वहीं पर बैठकर बुरी बातें, क्या प्रभु वहां पर रहेगा? नहीं रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके घर में रहे, आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके घर में रहे, तो आपको और मुझे अपने परिवारों को, अपने भवन को, अपने प्रांगण को, अपने जीवन को, अपने हृदय को, आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसीलिए माता कलीसिया ने हमें ये 40 दिन दिए हैं कि हम प्रायश्चित करते हुए प्रभु के पास लौटें और उन दरारों को फिर से भर दें जिनकी वजह से हमारे जीवन में आशीष नहीं रुकती है। जीवन जल के स्रोत के पास आप लोग लौट कर चले आए, ये प्रभु आज आपसे और मुझसे बताना चाहता है। अपने जीवन में नशा, बेईमानी, घूसखोरी, अश्लीलता, घमंड, लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार, इन सारी गंदी आदतों को, बुराइयों को जीवन से निकालने की आवश्यकता है। वो 8 इंच का स्टूपिड मोबाइल आपको, प्यारे भाइयों और बहनों, छोड़ने की आवश्यकता है।
इसलिए 40 के दौरान ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल से आप परहेज करने का कष्ट करें। अगर आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं तो प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, आराधना में भाग लेने के लिए। शैतान बहुत ही ज्यादा चतुर है। उसने सोचा कि मैं इस सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा और अनेक चीजों के द्वारा मैं छोटे बच्चों को दूषित कर सकता हूं, मैं छोटे बच्चों का माइंड विकृत कर सकता हूं, अनेक प्रकार की अश्लीलता के जरिए उन्हें मैं बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन प्रभु की योजना तो उससे भी महान थी। लॉकडाउन आ गया, घर घर में प्यारे भाइयों और बहनों सोशल मीडिया के द्वारा वचन पहुंचा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रायश्चित किया, उन सब ने अपने घर में ईश्वर की महिमा देखी। और आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त अपने घर में ईश्वर की महिमा देख रहे हैं। वो आपके घर में है, वो आपसे बातें कर रहा है। आज भाई भाई को मारना चाहता है, जमीनी एवं आपसी विवादों में घिरा हुआ है, क्रोध एवं ईर्ष्या से भरा हुआ है, व्यभिचार में फंसा हुआ है, अच्छे एवं ईमानदार लोगों को ढूंढने पर वो आपको मिलेंगे नहीं। मनुष्य का हृदय ईश्वर से बहुत दूर है प्यारे भाई और बहनों। तो प्रभु ये संदेश देना चाहता है। योएल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14 में कि अब तुम लोग उपवास करो और शोक करते हुए, रोते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। योएल नबी का ग्रंथ, योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14, पद संख्या 12 से 14। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अब तुम लोग उपवास करो, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए, और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौटो, मेरे पास लौटो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु के पास लौटने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तुमने अपने आप को बर्बाद किया है, अपवित्र किया है, शरीर को बर्बाद किया, अपने भविष्य के साथ तुमने खिलवाड़ किया। नौजवानों ने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, अपने शरीर को अशुद्ध किया, अपने मन को अशुद्ध किया, अपनी आत्मा को अशुद्ध किया, और तुमने अपने आने वाले भविष्य की योजनाओं को अभी से खराब कर दिया। प्रभु चाहता था कि तू अपनी जवानी के दिनों में उसको याद कर। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यदि तुमने अपनी जवानी में इकट्ठा नहीं किया तो बुढ़ापे में तुम्हारा अपना तुम्हें कौन देगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप बचपन में, जवानी में प्रभु के वचन के साथ जिए, आशीष को एकत्र करें, उस भंडार को एकत्र करें, ताकि वो आपके जीवन में, आपके भविष्य में आपको आशीष प्रदान कर सके। प्रभु कहता है प्रकाशना ग्रंथ में, इस पर विचार करो, अध्याय 2 पद संख्या 5, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में, कि इस पर तुम विचार करो कि तुम कितने ऊंचे सिंहासन से गिरे हो, कितने ऊंचे सिंहासन से तुम गिर गए हो। अध्याय 2 पद संख्या 5, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे सिंहासन से गिरे हो, पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, इस पर विचार करो, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो, कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, और पहले जैसा आचरण करो, और पहले जैसा आचरण करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें आमंत्रित करता। प्रभु जानता है, क्योंकि संत पौलुस हमें बताता रोमियो को लिखते हुए कि सब लोग ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, सब ने पाप किया, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कहां थे, कहां से नीचे गिर गए हो। मैंने तुम्हें अभिषिक्त किया था, मैंने तुम्हें मसा किया था, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा से भरा था, मैंने अपनी रूह तुम्हारे अंदर डाली थी। प्यारे भाई और बहनों, कहता है इस पर विचार करो कि तुम कितने सुंदर थे, मैंने तुम्हें अपने प्रतिरूप बनाया था, परंतु फिर भी उसके विधि के विधान में,
वो चाहता है, वो एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को लगातार क्षमा करता और उन्हें फिर से, जैसे चूजों को मुर्गी अपने डैनों के नीचे इकट्ठी करके रखती है, वैसे ही वो आपको और मुझे अपने डैनों के नीचे, पंखों के नीचे इकट्ठा करता है। अगर प्रभु कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो देखो मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। अध्याय 2 पद संख्या 23 और उससे आगे, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 और उससे आगे, कि जो मैं उसकी संतति को मार डालूंगा और सब कलीसियाएं यह जान जाएंगी कि मैं वह हूं जो हृदयों की थाह लेता है और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। हर एक को उसके कर्मों को फल दूंगा। कोई भी प्यारे भाइयों और बहनों इससे वंचित नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु आज हमसे याद दिलाता है कि तुम प्रायश्चित करो और मेरे पास लौट कर चले आओ, क्योंकि यशायाह नबी के द्वारा अध्याय 30 पद संख्या 15 में वो कहता है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 30 वर्स 15, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। किसमें कल्याण है? पश्चाताप और स्वीकृति में। किसमें कल्याण है? जोर से बोलेंगे, किसमें कल्याण है? पश्चाताप और स्वीकृति में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, पश्चाताप और स्वीकृति में, पश्चाताप और स्वीकृति तुम्हारा में कल्याण है, तुम्हारा कल्याण। पश्चाताप और स्वीकृति में, पश्चाताप और तुम्हारा स्वीकृति में कल्याण है, तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो 40 के इन दिनों में प्यारे भाई और बहनों प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, एक एक बात के लिए, एक एक चीज के लिए, हर छोटी बात के लिए आप अपने आप को शुद्ध करते रहना। प्रभु कहता है तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे। सुंदर वचन है। प्रभु हमें याद दिलाता, तेरे धर्म के कार्य, पुण्य के कार्य, प्रायश्चित के कार्य, सेवा के कार्य तेरे आगे आगे, और देख मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आती रहेगी। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप महिमा देखना चाहते हैं? बहुत सारे लोग महिमा देखना चाहते हैं, अभी तक देख नहीं पाए हैं, क्योंकि धर्म के कार्य प्यारे भाई और बहनों नहीं किए हैं, आदेशों का पालन नहीं किया है, विधियों का पालन नहीं किया है, इसकी वजह से महिमा से वंचित है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। किससे मेल करना? ईश्वर से मेल करना, और कहता तुम्हें सुख शांति मिलेगी। कई लोग दुख में हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोग बेचैन हैं, कई लोग पैसे के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कई लोग रिश्तों के कारण अपने जीवन में शांति महसूस नहीं करते, तो कई अपनी संतान से दुखी हैं, तो कोई अपने शराबी नशेड़ी पति से दुखी है, तो कोई अपनी पत्नी से दुखी है। हर प्रकार से जीवन में कहीं ना कहीं पर अशांति है। तो यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर से मेल करो और फिर तुम्हें सुख शांति मिलेगी। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर से मेल करो, ईश्वर से मेल और करो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी, फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल करो, ईश्वर से मेल करो और फिर तुम्हें सुख शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, एक अंतिम वचन प्रभु आपसे कहना चाहता है कि मैं और आप इन 40 के दिनों में इस बात के लिए हम प्रयास करें। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 7, चैप्टर 55 वर्स 7। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे।
क्या करना है? जब तक प्रभु यीशु मिल सकता है, प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चली जा। कुछ लोग कहते हैं मैंने 5 महीने प्रार्थना किया, 8 महीने किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आज उन लोगों के लिए प्रभु का वचन यह है कि जब तक वो मिल ना जाए तब तक उसके पास चलती जाना, जाते जाना, प्रायश्चित करती जाना। और देख, वो अपनी योजनाओं को तेरे जीवन में पूरा करेगा। आगे वचन में लिखा है, जब तक वो तेरे निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। जब तक वो तेरे निकट है तब तक तू उसकी दुहाई देती रहे। और आगे वचन है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। किस पर करेगा दया? यदि पापी अपना मार्ग छोड़ेगा, यदि दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्यागेगा, तो प्रभु उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग और छोड़ दुष्ट दे, अपने बुरे विचार त्याग दे, और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए, वह प्रभु के पास लौट आए, और वह उस पर दया करेगा, और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर, क्योंकि हमारा दया ईश्वर सागर है। दया सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले वचन में लिखा है, प्रभु ये कहता है कि तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है। कुछ भाई बहन शादी करना चाहते हैं, अच्छी बहू लाना चाहते हैं, अच्छा हस्बैंड लाना चाहते हैं। कुछ लोगों को बड़े घर में शादी करना है, जीवन भले कैसे ही हो, लेकिन उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसका घर बड़ा होना चाहिए, भले ही 4 महीने के बाद तलाक दे दे, लेकिन उसे गाड़ी चाहिए। प्रभु कहता, तेरे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं, जो तुम सोचते हो वैसा नहीं, जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वो पूरा करूंगा। यदि तुम अपने रास्तों पर जाओगे तो स्वाभाविक है कि घायल हो जाओगे, कांटों में पड़ जाओगे, शैतान के वश में पड़ जाओगे। इसलिए प्रभु कहता है, तुम अपने विचारों को त्याग दो। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के वचन के द्वारा, आज के वचन के मेरे द्वारा जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन दिनों में प्यारे भाई और बहनों, हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन को सुनेंगे। पश्चाताप, क्षमा, चंगाई, उपवास, प्रार्थना और परहेज, इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम ईश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें। इस वक्त हम प्रभु की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। डिलीवरेंस प्रेयर, छुटकारे की प्रार्थना। जब भी प्रभु कफरनाहूम, जब भी वो महासभाओं में, सभागृहों में, जब भी गलील के गलियों में घूमते थे, पहले लोगों को वचन सुनाते थे। वही काम चेलों ने किया, प्रेरितों ने किया। और जब वो वचन सुनाते थे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि उनके हृदय छेद जाते थे और वे पूछते थे कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और पेतरुस कहता था कि तुम लोग प्रभु में विश्वास करो, पश्चाताप करो, ईश्वर के वचन पर विश्वास करो, तो तुमको और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। आइए प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करो, विश्वास के साथ, प्रायश्चित के साथ, क्योंकि प्रभु कहता इसी में तुम्हारा कल्याण है। 5 बातों को ध्यान में रखें। पहली बात हमने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में पढ़ी कि तुम जीवन जल के स्रोत के पास लौटो, और जीवन जल का स्रोत प्रभु है। अपने मार्गों को छोड़कर प्रभु के मार्गों के ऊपर वापस चले आओ। तीसरी बात प्रभु कहता है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। चौथी बात प्रभु कहता है, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें शांति मिलेगी। 5वीं बात वो कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़े, दुष्ट अपने बुरे विचार छोड़े, और ईश्वर उन पर
दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन। अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह की आग से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। समर्पित करते जाएं अपने आप को, अपने परिवार को, उन तमाम बातों को जो हमारे जीवन में कष्ट देती हैं, जो बंधन है, पाप हैं, श्राप हैं, हर प्रकार से हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से टूटे और जलकर राख हों। मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, इस जगह तो हो जा हाजिर, इस जगह तो हो जा हाजिर। अपने रूह के जोर से एक साथ तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे। अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे कैंसर की बीमारी का बंधन तोड़ दे, नशे की बीमारी का बंधन तोड़ दे, कैंसर की बीमारी का बंधन तोड़ दे, कैंसर की बीमारी का बंधन तोड़ दे, रसौलियों के सारे बंधन तोड़ दे, रसौलियों के सारे बंधन तोड़ दे, नशे की बीमारी के बंधन तोड़ दे, नशे की बीमारी का बंधन तोड़ दे, पापों के श्रापों के बंधन तोड़ दे, पापों के श्रापों के बंधन तोड़ दे, अपने रूह की आग से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया, गाए हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। दया सागर दया कीजिए मेरे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़िए दया कीजिए, Yes, Lord. चंगा कीजिए मेरे यीशु। हालेलुया या हालेलुया हालेलुया। सारे लोगों को चंगा कीजिए, Yes, Lord. तेरी दया से भर दीजिए। Amen. हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा अभिषेक हम पर तू, तेरा आत्मा दे दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी अग्नि अब उतरे, हम शुद्ध तू कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करो। सारे बंधन यीशु तोड़िए, दया कीजिए मेरे यीशु। हालेलुया हालेलुया यस 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 हालेलुया 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 हालेलुया। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु आइए मेरे दिल में। हालेलुया हालेलुया यीशु आइए मेरे घर में। हालेलुया हालेलुया यीशु आइए दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया इन सारे लोगों को चंगा कीजिए। हालेलुया हालेलुया सारे पापों के बंधन तोड़ दे। हालेलुया हालेलुया सारे शापों के बंधन तोड़ दे। हालेलुया हालेलुया सारे पापों के बंधन तोड़ दे। हालेलुया गाओ गाओ मुंह खोलकर। सारे नशे के बंधन तोड़ दे। हालेलुया हालेलुया वासना के बंधन तोड़ दे। हालेलुया हालेलुया शैतान के बंधन तोड़ दे। हालेलुया हालेलुया शैतान के कार्य तोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया तेरी दया तू हम पर दिखा दे। हालेलुया हालेलुया यीशु हम पर दया तू कर दे। हालेलुया हालेलुया यीशु आशीष अपनी दे दे। हालेलुया हालेलुया यीशु दया तू हम पर कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। गाओ गाओ ऊंची आवाज से मुंह खोल कर गाओ।
जाइए यीशु के नाम से। इसी समय सारे बंधन खुल जाएं यीशु के नाम से। इसी समय शैतान की शक्तियां खत्म हो जाएं यीशु के नाम से। इसी समय पवित्र लहू से हम धुल जाएं यीशु के नाम पर। इसी समय आशीर्वाद उतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़िए 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 यीशु के नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा उतर आए, स्वर्ग द्वार खुले यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। The Lord is here amongst us. वो एक एक को सिर पर हाथ रखकर स्पर्श कर रहा, चंगाई प्रदान कर रहा है। वचन में हम पढ़ते हैं कि संध्या समय सभी लोग अपने बीमारों को प्रभु के पास लेकर आते थे और वो एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। वो अंधों को आंखें देते थे, बहरों को कान, गूंगों को वाणी देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, अर्धांग रोगियों को शुद्ध करते थे। जो प्रायश्चित करते थे मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु उन्हें नया जीवन प्रदान करता था। इस वक्त हम उसकी संपूर्ण उपस्थिति को अनुभव करें। दोनों आंखों को बंद करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु से कहें तेरे प्रेम की छाया प्रभु मेरे परिवार पर छाई रहे, मैं तेरी आराधना करता रहूं। These are the moments, very precious moments, when you are in the presence of the Holy of Holies. प्रभु आपके सामने है, वो आप पर हाथ रख के आप पर प्रार्थना कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। आपका घर उसकी रूह से भर जाए, आपका परिवार, आपके खेत, आपके खलिहान, आपके दफ्तर, आपकी संस्थाएं, आपका प्रांगण प्रभु के प्रेम से भर जाए। उसका आत्मा आप पर अधिकार ले। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया विश्वास के साथ छाई रहे, हम जो इस वक्त चंगाई पाना चाहते हैं अपनी बीमारियों से, करते रहे। सिस्ट की बीमारी, रसौलियों की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके शरीरों को छोड़े। निसंतानता की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, ड्रग्स की दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़ों की दुष्ट आत्मा, कोई है जो जिसे प्रभु बवासीर के रोग से चंगाई प्रदान कर रहा, रिसीव द अनॉइंटिंग। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप बल प्राप्त करें। कोई है जो चल फिर नहीं सकता, बेड रिडन है, यीशु मसीह उसको इस वक्त पैरों में बल प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो अपने जीवन में बहुत निराश है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, प्रभु आपका मनोबल बढ़ा रहा है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। प्रभु चाहता है कि आप शुद्ध हो जाएं, प्रभु चाहता है कि आप बल प्राप्त करें। इस वक्त प्रार्थना करते जाएं, प्रभु की ओर देखते जाएं, प्रार्थना करते जाएं और प्रभु से आशीष मांगें। प्रभु से कहें मेरे ख्यालों और मेरी सोचों और मेरी दुनिया को प्रभु शुद्ध कर, पवित्र कर। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरे ख्यालों
दुनिया में मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों जी हाँ प्रभु, की दुनिया में मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरी सोचों ख्वाबों में, यीशु नाम में बरकत आती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। यीशु नाम में बरकत आती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। प्रभु धमोलापल्ली को शुद्ध कर, पवित्र कर, हर प्रकार की बदकारी, हर प्रकार की नशे की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार से रोग शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने की आत्माएं, आकाश की दुष्ट शक्तियां तेरे पवित्र लहू के द्वारा तेरे क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देता हूं। फिलोमिना मुर्मू के परिवार को प्रभु सहायता प्रदान कीजिए। प्रिसिल्ला पॉल होरो को दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद कर। मार्क को ब्लड प्रेशर के रोग से चंगाई प्रदान कर। थेल्मा डिसूजा को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के रोग से आजाद कर। तदेउस मिंज के जीवन में सारे बंधन और श्राप टूट जाएं, तेरी बरकत उनके जीवन में आती रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। सभी लोग कहें, तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। मेरे शरीर और मेरे घर को पावन लहू से धो दे प्रभु। मेरे शरीर और मेरे घर को पावन लहू से धो दे प्रभु। तेरा ही भक्त मैं सदा रहूं प्रभु, तेरी बरकत मिलती रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। आइए इस विशेष कृपा के लिए प्रभु से विनती करें। तेरे प्यार की छाया, जी हाँ प्रभु, छाई रहे, हम कहते जाएं प्रभु से तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे लहू की धारा बहती रहे और रोगी चंगे आमीन होते रहे। तेरे लहू की धारा बहती रहे और रोगी चंगे होते रहे। और रोगी चंगे होते रहे। आमीन। और रोगी चंगे होते रहे। पीहू को सारे रोगों से छुटकारा मिले। लुइस और फ्रांसिस को प्रभु चंगाई प्रदान कर। दोलीना मुशाहरे मेरे पति को स्किन रिएक्शन हुआ है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। रतन बारला को शैतानी बंधनों से छुटकारा दे। शोभा को प्रभु चंगाई प्रदान कर। अल्मा सोरेंग को शैतानी बंधनों से आजाद कर। अनीश टेटे को स्किन डिसीज के रोग से छुटकारा दे। सीमा और सुभाष को प्रभु चंगाई प्रदान कर। सबीना मरांडी को दांत के दर्द से प्रभु आजाद कर। अग्नेशिया टोप्पो को संतान का वरदान दे। सिस्टर विजया को सारे रोगों से प्रभु आजाद कर। सुशीला कुजूर को शारीरिक रोगों से प्रभु आजाद कर।
बहन रजीना और उसके परिवार को आशीष प्रदान कर। हमारे सभी उपकारक, सभी बेनिफैक्टर्स, प्रभु सबको तेरा आशीर्वाद मिले। जितने भी लोग इस वक्त वेदी के सामने घुटना टेकें, हाथों को ऊपर करें, जो निसंतान है प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श करे। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। हम अंतिम पायदान पर हैं, जबकि प्रभु आपको मसा करेगा, ब्लेस करेगा। उसकी चंगाई आपके शरीर, आपके हृदय, आपकी आत्मा, आपके घर, आपके परिवार, आपकी चौखट और बिछौनों को मसा करे, ब्लेस करे। इस भवन को प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे। यीशु का आत्मा आप पर उतरे और ठहरे। आपको चंगाई मिले हर रोग से, हर बीमारी से, हर टेंशन से, हर बेचैनी से। प्रभु आपको शांति देना चाहता है, शैतान के चंगुल से आजाद करना चाहता है। वो प्रभु दयावान ईश्वर अपने दूतों की बाढ़ आपके घर के चारों ओर लगाता है। उसके स्वर्गदूत आपके घर के चारों कोनों में पहरा दें। उसका आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपके बच्चे फल लाएं, आपकी फसलवाड़ी में उन्नति हो, आपकी दाखबारियां फलती फूलती रहें। यीशु मसीह का पवित्र लहू आप पर उतरे और छाया रहे। आपके घर में आज मसा उतरे। दया करने वाले, चंगा करने वाले अब्बा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, तेरे इन बच्चों को आशीष प्रदान कर और इन्हें अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। इनके चौखट बिछौने तेरी आत्मा से पवित्र हो जाएं। तेरे स्वर्गदूत इनके घरों पर पहरा दे। याद कर, तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों में जान डाल दी और सूखी हड्डियों को बल प्रदान किया। जितने भी लोग इस वक्त तेरी वेदी के सामने उपस्थित हैं और जो लोग ऑनलाइन प्रार्थना में अपने घरों में भाग लेते हैं, इन्हें आशीष प्रदान कर। 40 की अवधि इनके लिए पुण्य अवधि हो और तेरा मसा इन पर हमेशा छाया रहे। इनकी दाखबारियां फलवंत हो, इनकी उपज फलवंत हो, इनके बच्चे प्रभु 100 गुना फल उत्पन्न करें और दंपति अपने जीवन में आशीष का अनुभव करें। जो तेरे चरणों में नतमस्तक हैं, तेरे अभिषेक, तेरे दास दासियां, धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म बहने, धर्म संगी, संत पिता फ्रांसिस, तेरा दास यीशु मसीह, इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर और विश्वास में इन्हें दृढ़ बनाने की कृपा कर। मैं तेरा दास इस वक्त तेरे चरणों में उपस्थित हूँ। मूसा के जैसे नातों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ। तेरा वादा है, तू अपने दासों के वाणी को सच प्रमाणित करता है। आज अपने इस दास के वचनों को सच प्रमाणित करने की कृपा कर। लोगों के जीवन से बंधन टूटे, पापों के बंधन, श्रापों के बंधन, इनके परिवार शैतान की दुष्ट शक्तियों से, उसकी धूमधाम प्रपंचों से आजाद कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो
सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सिर झुकाएंगे, जमीन तक माथा टेक कर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जिन्ना च यहोवा दा रूजे वसदा, ओना अगों हर एक दुश्मन जे नसदा। जिन्ना च यहोवा दा रूजे वसदा, ओना अगों हर एक दुश्मन जे नसदा। जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। कहिए, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। मिलके गावांगे। जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। बैरी भावें लैके आउण नाल लखों लख रथ, हिल जांदे देख के यहोवा दा जलाली हथ। बैरी भावें लैके आउण नाल लखों लख रथ, हिल जांदे देख के यहोवा दा जलाली हथ। हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप अवश्य करें। प्रभु आपको आशीष दें।